हेलो दोस्तों, तो आइए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं किया था सॉल्व, तो आइए इसको इस लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई दिस, ऐसा तब है जब एक्स वाई का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब जीरो होगा, जब एक्स वाई का वैल्यू जीरो होगा। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन ऑल्दो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब ये बोल रहा है इसका डिफरेंशियबिलिटी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हालांकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग भी देखिए इसको। तो देखिए सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0,0 पे। तो यहाँ पे क्या होता था, हम लोगों ने डेफिनेशन से पढ़ा है। क्या होता था डेफिनेशन, एफ एक्स 0,0 पे इसका वैल्यू होता था लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या होता था मेरा 0 होता था। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब देखिए 0 प्लस एच, कोई भी चीज अगर हम 0 जोड़ेंगे तो उसका तो कोई मतलब h में 0 जोड़ेंगे तो h ही होगा, तो h और 0, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू h हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा एच क्यू माइनस 0 डिवाइडेड बाय नीचे में एच स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय नीचे में ये h, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे एच क्यू माइनस 0, तो एच क्यू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 0, तो एच स्क्वायर हो जाएगा ये वाला h इंटू एच स्क्वायर, तो एच क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर में एच क्यू नीचे में एच क्यूब, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा मेरा एच क्यू अपॉन एच क्यू, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला ये इसमें चेंजेज हो रहा है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला y वाला टर्म मतलब y कोऑर्डिनेट वाले में चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में जो है ये x और y होता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ 0 x के जगह पे 0, y के जगह पर k रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस के क्यूब, नीचे में हो जाएगा मेरा 0 प्लस के स्क्वायर, फिर नीचे में हो जाएगा मेरा k। तो आप देखिए दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ k टेंड्स टू 0। ओके, अब देखिए माइनस के क्यूब, फिर 0 में अगर ऐड करेंगे तो भाई 0 ही मतलब k ही, जो क्वांटिटी अगर 0 ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा, तो के स्क्वायर ऊपर में इंटू ये k, तो के क्यूब हो जाएगा, तो माइनस के क्यूब अपॉन में के क्यूब, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि इसका तो डिफरेंशियबिलिटी तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका वैल्यू क्या हुआ 1 आया, इसका वैल्यू -1 आया। अब हम लोग चेक करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात यह है कि कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशियबिलिटी भी उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ये चेक करते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लिखिए, तो मिटा देते, जगह उधर थोड़ा कम है, तो आप लोग इसको थोड़ा लिखिए। इसका वैल्यू क्या आया था, एक्स के रिस्पेक्ट में किए थे तो 1 आया था, वाई के रिस्पेक्ट में किए थे तो -1 आया था। तो आप इसको लिखिए, पहले मिटा दो, मिटा देता हूं। अब देखिए क्या होता था, एफ एक्स 0,0 पे इसका वैल्यू क्या आया हुआ था मेरा 1 आया हुआ था, एफ वाई 0,0 पे इसका वैल्यू क्या आया था -1 आया था, अभी जो निकाले हुए थे रिजल्ट इसका लिखे हुए बस। अब देखिए, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या था, एक डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए एक फार्मूला आता था। वो फार्मूला क्या था जरा देखिए आप, वो फार्मूला था लिमिट ऑफ h, k टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, उसके बाद देखिए माइनस एफ ऑफ a बी माइनस एच एफ एक्स a बी माइनस के एफ वाई a बी। नीचे में क्या होता था, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता था स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए कल वाला क्या था, कल वाला वीडियो में जो था इसका जो डेफिनेशन हम लिखे हुए थे तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम एच जोड़ ऐड कर दिए थे, प्लस एच कर दिए थे,
यहाँ बी प्लस के कर दिए, थोड़ा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था तो आप लोग थोड़ा सा करेक्ट उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ से मेरा ये होता था, क्योंकि हमको यहाँ पे जीरो पे जीरो चेक करना है, ये वाला इसका फॉर्मूला होता था, ये मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ये मेरा एग्जिस्ट या इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला बोलता था डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, मुझे तो जीरो एट ओरिजिन पे चेक करना है, तो ये पे जीरो कर दीजिए, यहाँ पे बी पे जीरो कर दीजिए, ठीक है जी, यहाँ पे जीरो जीरो कर दीजिए दोनों तरफ, 0,0, यहाँ पे भी 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे चेक करना है, यहाँ पे मेरा 0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h, k टेंस टू 0,0 f ऑफ, अब देखिए यहाँ h हो गया या k हो गया, ठीक है। अब देखिए f ऑफ 0,0 पे अगर फंक्शन का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो -0। अब देखिए -h, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा -h। अब देखिए f(x) 0,0 पे इसका वैल्यू कितना आया होगा, अभी जो निकाले होंगे रिजल्ट 1 आया होगा, फिर -k। fy 0,0 पे इसका वैल्यू कितना आया होगा, -1 आया होगा, ठीक है भाई। नीचे में इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट का h² प्लस k²। यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए हम इधर इसको बनाते हैं, तो इधर बनाते हैं इसका, देखिए क्या है, हाँ, तो आइए इधर देखिए, तो लिमिट ऑफ h, k टेंस टू 0,0। अब देखिए यहाँ h है, यहाँ पे k है, तो h के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे h रखिए और y के जगह पर k रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा h³ माइनस k³, नीचे में हो जाएगा मेरा h² प्लस k² माइनस, अब देखिए माइनस में क्या है, -h, अब देखिए प्लस k, माइनस इंटू माइनस, ये -1 इंटू k माइनस k, तो प्लस k हो जाएगा नीचे में, और होल में हो जाएगा h² प्लस k² हो जाएगा भाई। तो यहां से कोई दिक्कत, बस वैल्यू पुट करिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h, k टेंस टू, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे तो ये चेक करना है कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, एलोंग पाथ लेते हैं, ठीक है, एलोंग पाथ k बराबर mh ले लीजिए पाथ, वहां पे y बराबर mx लेते थे, यहाँ बराबर k बराबर mh ले रहे, क्योंकि hk के टर्म में था, वहां xy के टर्म में था, बात तो सेम ही है। तो लिमिट ऑफ, अब देखिए सब h के टर्म में चले तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ, तो h³ माइनस m³ h³, क्योंकि k के जगह पे mh रखे हुए हैं, तो फिर हो जाएगा इधर, और नीचे में हो जाएगा मेरा h² प्लस m² h² का अंडर रूट माइनस m हो जाएगा, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस mh हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, h² प्लस m² h², जो जहां जहां पे k का वैल्यू था वहां mh पुट किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग को कुछ दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ऐसा करते हैं ना, h² इन दोनों में से h³ यहाँ है, h³ यहाँ है, नीचे में h², दोनों में से अगर h³ कॉमन लेते तो क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h², यार ये छोटा हो गया थोड़ा सा, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा मेरा h² कॉमन लीजिएगा तो h माइनस mh, और नीचे में हो जाएगा मेरा, यहाँ से h² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m², फिर माइनस ये हो जाएगा m प्लस mh, नीचे में बस वही पूरा का पूरा लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस m² h²। यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला कैंसिल हो गया, अब जब कैंसिल हो गया तो आप फिर इसको अच्छे से अरेंज कर दीजिए, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा h माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा h³, हाँ ठीक है, h माइनस mh, इधर हो गया माइनस m प्लस mh। अब देखिए एक मिनट, m माइनस के कुछ तो छोटा होगा, यहाँ पे कुछ बोले कुछ छोटा होगा, यहाँ h होगा, यहाँ पे भी h होगा, यहाँ पे भी h होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या हो जाएगा मेरा, देखिए आप यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस m², यहाँ पे बचा मेरा 1 प्लस m² माइनस h प्लस mh, कोई दिक्कत, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए h² यहाँ है, h² यहाँ अंडर रूट में, अगर h² हम h² अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं
तो h बाहर में निकल जाएगा स्क्वायर रूट है तो यहाँ h इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए आप लोग यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, सबसे कॉमन लेकर के इसको अगर मतलब नीचे वाले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर देते हैं तो और आसान हो जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 सबसे कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एम, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, अब इधर हो रहा है माइनस 1 प्लस एम, फिर नीचे में हो रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि h अगर कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से h कॉमन ले लीजिए और ये नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे h हो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आप देखिए यहाँ पे h खत्म हो गया। अब देखिए 1 माइनस एम नीचे में हो रहा है, एक मिनट क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे छूट रहा है यार, छूट रहा है यहाँ पे। हाँ तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए अब थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इसको आप लिखिए, तो इसको आप लिखिए, थोड़ा मिटा देते हैं, इसको जगह नहीं है, मिटा दो बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या है जी, तो यहाँ पे क्या है मेरा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या है एम क्यूब, 1 माइनस एम क्यूब, नीचे में क्या हो रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर इधर माइनस क्या हो रहा है माइनस 1 प्लस एम हो रहा है, नीचे में इधर फिर देखिए यहाँ पे नीचे में क्या हो रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सभी देखिए हर एम के लिए, क्योंकि डिपेंड एम पे डिपेंड कर रहा है, हर देखिए हर जो है जितना भी इसका टर्म है सब एम में चले आया, कन्वर्ट होके चले आया हुआ, तो हर एम के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए हर एम के लिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, हर एम के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो लिमिट मेरा यहाँ से क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से क्या डिपेंड्स अपॉन एम, मतलब एम पे डिपेंड कर रहा है। अगर जब एम पे डिपेंड कर रहा है, हर एम के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यार डिफरेंशियबिलिटी कैसे होगा, जब लिमिट देखिए डिपेंड एम पे डिपेंड कर रहा है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। हम क्या बोले, इसका फॉर्मूला क्या था डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, वो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कॉमन सी बात है कि क्या हो जाएगा मेरा, तो यहां से हो जाएगा मेरा डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0 से, तो 0,0 पर ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, और आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, तो आइए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भी है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन 1 अपॉन वाई। ऐसा जब है जब एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कब होगा, जब एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, अगर 0 होगा जब एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल एट 0,0 पे, ये है, ये क्या फंक्शन दिखाना, ये डिफरेंशिएबल है। अब देखिए डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए था, हमको तो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए था, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एफ एक्स 0,0 पे ये मुझे निकालना होगा। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन, देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए ये है डिफरेंशियबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट वाला, क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स 0,0 पे इसका वैल्यू होगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो x कोऑर्डिनेट वाला चेंज आएगा, तो 0 प्लस h ये वैसा ही रहेगा माइनस एफ ऑफ 0,0, ठीक है, नीचे में हो जाएगा मेरा h हो जाएगा, ठीक है जी। तो बराबर लिमिट ऑफ, अब देखिए h टेंड्स टू 0, अब देखिए 0 प्लस h, तो h ही होगा h,0, तो यहाँ पे y वाला टर्म तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला ही बचेगा, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, नीचे में मेरा ये वाला h हो जाएगा, क्योंकि f 0,0 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो -0 तो लिखना 0 है, तो क्या इसको नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, h से h कैंसिल हो जाएगा, अब h का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली f ऑफ y का वैल्यू निकालिए 0,0 पे, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट k टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 तो वैसे रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0,0, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा के हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, के टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ x के जगह पर 0 है, y के जगह पर k है, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो जाहिर सी बात है भाई के स्क्वायर साइन 1/k हो जाएगा, नीचे में मेरा k हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0,0 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो -0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात, यहाँ से इसको रख दीजिए। तो अगर यहाँ से कैंसिल k इंटू साइन 1/k, तो k का वैल्यू रखेगा तो ये भी 0 हो गया। मतलब यहाँ से क्या हुआ, बोथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, बोथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, बोथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट। आप देखिए दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इसके लिए मुझे चेक करना होगा। ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं। तो आप पहले इसको लिखिए, ठीक है, इसका वैल्यू भी 0 आया हुआ है और एफ वाई का भी वैल्यू 0 आया हुआ है। आप पहले इसको लिखिए, तब तो जगह उधर कम पड़ जाएगा। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, चलिए जी, बिल्कुल। तो एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू मुझे पता चल गया। क्या पता था भाई, दोनों का वैल्यू 0 आया हुआ है। तो देखिए एफ एक्स 0,0 पे इसका वैल्यू भी 0 आया हुआ और एफ वाई 0,0 पे इसका वैल्यू 0 होगा। अब मुझे क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या फॉर्मूला है, इसके लिए एक लिमिट होता है जो एग्जिस्ट करना चाहिए। वो लिमिट ये होता है, लिमिट ऑफ एच के टेंस टू 0,0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब देखिए 0 प्लस एच तो एच, इसको एच ही लिखेंगे, ठीक है, एच। फिर 0 प्लस के तो इसको के ही लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ 0,0 फिर माइनस एच, एफ एक्स 0,0 फिर माइनस के हो जाएगा, माइनस के एफ वाई 0,0। नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है मेरा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच के टेंस टू 0,0। अब देखिए एफ ऑफ 0,0 पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है और एफ एक्स का वैल्यू भी 0 है, एफ वाई का भी वैल्यू 0 है, तो मतलब सारा 0 हो रहा है। तो यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं एच टेंस टू इतना, फिर यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा, क्या पता है, जरा देख लीजिए आप। यहाँ पे ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स है ये वाई है। अगर यहाँ से अगर आर डिस्टेंस है ये वाला प्लस ये वाला, तो हम यहाँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर आर कोस थीटा बाय पोलर कोऑर्डिनेट से, और इसको लिख सकते हैं वाई बराबर आर साइन थीटा। जिसके साथ एंगल मिला रहता है उसको कोस थीटा लिखते हैं। तो यहां से पी पॉइंट क्या हो जाता था मेरा, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, ये हो जाता था मेरा। तो यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। तो वो जरा कंसेप्ट क्या है जरा देखिएगा। तो बराबर लिमिट ऑफ एच कोमा के, एक मिनट, एच कोमा के टेंडिंग टू 0,0। अब देखिए एच और के यहाँ पे क्या है, और यहाँ पहले ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले सबसे पहले इसका वैल्यू रखिए। तो एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस वाई की जगह पर के है तो के स्क्वायर साइन एच और के, एक मिनट इसमें मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे माने है ना पोलर कोऑर्डिनेट, तो मानना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच बराबर आर कोस थीटा हम लिख सकते हैं, फिर के बराबर आर साइन थीटा हम लिख सकते हैं बाय पोलर कोऑर्डिनेट से, क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट है। अब जरा आप देखिएगा यहाँ भी एच टेंस 0 कर रहा है, फिर के भी टेंस 0 कर रहा है। इफ अगर इन दोनों को ऐड करके जो अगर स्क्वायरिंग करके ऐड करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं इफ अगर h टेंडिंग टू 0 है, k भी टेंडिंग 0 कर रहा है, देन r भी तो टेंड करेगा 0। समझ में आया, क्योंकि h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है। कोई भी अगर, क्योंकि h भी टेंड 0 कर रहा है, k भी टेंड 0 कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल लिख सकते हैं r भी टेंड 0 करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ
अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सब आर के टर्म में आया तो यहाँ पे आर टेंस टू 0 करेगा, ठीक है। एफ ऑफ यहाँ पे हो जाएगा मेरा एच के जगह पे आर कोस थीटा है, आर कोस थीटा, और ये क्या बोलते हैं के जगह पे आर साइन थीटा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, मुझे जो लगता है। फिर नीचे में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रहने दीजिए नीचे, ऊपर में नीचे में आर स्क्वायर रखिए। चलिए आप इधर आइए, चलिए साथ साथ चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलिए जी, चलिए जी। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, साइड वाला मिटा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे लिखे हुए हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, लिख देते हैं इधर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पर आर कोस थीटा है, वाई के जगह पर आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए। यहाँ इस वाले फंक्शन में इसका वैल्यू पुट करिए, तो लिमिट ऑफ आर टेंस टू 0, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ, साइन इंटू साइन है 1/x, तो 1/r कोस थीटा, कोई दिक्कत। फिर प्लस, अब y के जगह पर क्या है, आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ पे क्या है, साइन 1/y, तो साइन हो जाएगा 1/r साइन थीटा। थोड़ा जगह छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में क्या हो जाएगा मेरा आर हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल। आप देखिए आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। ऐसा करते हैं, सब दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ आर टेंस टू 0। अगर आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन 1/r कोस थीटा, ये हो जाएगा जी। हाँ ये हो जाएगा, प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा साइन, एंगल की जगह पे 1/r साइन थीटा हो जाएगा। थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ r टेंस टू 0। अब देखिए r इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ, एंगल में r कोस थीटा है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन ऑफ 1/r साइन थीटा, ये है। हाँ जी ये है। आप देखिए यहाँ पे अगर r का वैल्यू रखिएगा तो ये, यहाँ पे अगर r का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये वाला 0 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 0 आ गया, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, किस पर बोल रहा है, एट 0,0 पर, 0,0 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहां से दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट था, और आप लोग इसको देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, इसका सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे और प्रॉब्लम बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो इसका कॉन्सेप्ट था एग्जिस्ट कब करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। और हाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि आप जो है मेरा जितना भी प्लेलिस्ट का वीडियो बना हुआ है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इधर उधर जाने का कहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या CSIR नेट या IIT JEM या BSc या MSc कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से कॉन्सेप्ट इसमें और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो यहाँ से ये था, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों।